सेना ने 2001 में मिशन ओलंपिक्स की शुरुआत की थी। इस मिशन के तहत 5 ओलंपिक नोड्स की शुरुआत की गई थी, जो कि इस प्रकार हैं: आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे, आर्मी रोइंग नोड पुणे, आर्मी मार्क्समैन यूनिट माऊ, आर्मी यॉटिंग नोड मुंबई, आर्मी इक्वेस्ट्रियन नोड मेरठ। एएसआई 7 ओलंपिक स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग प्रदान करता है। ये स्पोर्ट्स डिसिप्लिन इस प्रकार हैं: आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, डाइविंग, फेंसिंग, वेटलिफ्टिंग और रेसलिंग। एएसआई पुणे ने अब तक देश को 34 ओलंपियंस, 22 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, 21 एशियन गेम्स मेडलिस्ट और 13 अर्जुन अवार्डी दिए हैं। इसके अतिरिक्त 1128 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स और 5045 राष्ट्रीय मेडल्स जीते गए हैं। 2006 से लेकर अब तक बॉय स्पोर्ट्स कंपनी ने 6 ओलंपियंस, 6 यूथ ओलंपिक मेडल्स, 324 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स और 1856 राष्ट्रीय मेडल्स जीते हैं। मिशन ओलंपिक्स के तहत सेना ने अभी तक देश के लिए 3 ओलंपिक पदक अर्जित किए हैं। कर्नल राज्यवर्धन राठौर अति विशिष्ट सेवा मेडल, सिल्वर मेडल एथेंस 2004, ऑनररी कैप्टन विजय कुमार सिल्वर मेडल लंदन 2012, सूबेदार नीरज चोपड़ा विशिष्ट सेवा मेडल, गोल्ड मेडल टोक्यो 2020। ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए एएसआई में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और साथ में स्पोर्ट्स साइंस का एक मॉडर्न सेंटर भी है। एएसआई एक मॉडर्न सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और यहाँ नियमित रूप से नेशनल कैंप्स लगते हैं। टोक्यो 2020 से पहले नेशनल आर्चरी कैंप, विमेन बॉक्सिंग कैंप और जैवलिन थ्रोअर्स कैंप एएसआई में लगा था। इसमें प्रसिद्ध खिलाड़ी लवलीना बोरगोहाई, जिन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता, मैरी कॉम, अतनु दास और दीपिका कुमारी शामिल हैं। एएसआई खेलो इंडिया स्कीम की अक्रेडिटेड अकेडमी है और 2020 में एएसआई को ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदय से खेल दिवस पर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आर्म्ड फोर्सेस के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि टोक्यो 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 53 पुरुष इंडिविजुअल इवेंट्स में 23 पुरुष डिफेंस पर्सनल थे। स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा 4 कोचेस, 2 सपोर्ट स्टाफ ने ओलंपिक 2020 में हिस्सा लिया। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे ओलंपिक खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उनका मनोबल बढ़ाएं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सूबेदार तरुणदीप राय विशेष सेवा मेडल। आप भारतीय तीरंदाजी के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं। आपने विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई चैंपियनशिप आदि सभी प्रतियोगिताओं में अपनी योग्यता साबित की है। आपको विशिष्ट सेवा मेडल, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। टोक्यो ओलंपिक आपका तीसरा ओलंपिक था और आपने टीम इवेंट में 8वां स्थान हासिल किया। सूबेदार तरुणदीप राय विशेष सेवा मेडल। नायब सूबेदार प्रवीण जाधव, आप एक बहुत ही प्रतिभाशाली और कुशल तीरंदाज हैं। आपने बहुत ही कम प्रशिक्षण अवधि में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भाग लिया है। आर्मी के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में गहन प्रशिक्षण के 1 वर्ष के भीतर ही आपने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और पहले प्रयास में विश्व चैंपियनशिप 2019 में रजत पदक जीतकर टोक्यो के लिए अपनी बर्थ हासिल की। आपने टोक्यो ओलंपिक के दौरान टीम इवेंट में 8वां स्थान और मिक्स टीम इवेंट में 6ठा स्थान हासिल किया। नायब सूबेदार प्रवीण जाधव। सूबेदार अमित विशिष्ट सेवा मेडल। आप वर्तमान में बॉक्सिंग में विश्व रैंकिंग नंबर 1 पर हैं। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता। आपने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता है। सूबेदार अमित विशिष्ट सेवा मेडल। सूबेदार मनीष कौशिक, बॉक्सिंग में आपकी विश्व रैंकिंग 15 पर है। आपने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आपकी अद्वितीय खेल उपलब्धियों को देखते हुए राष्ट्र ने आपको 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। सूबेदार मनीष कौशिक। सूबेदार मेजर सतीश कुमार, आप 91 किलोग्राम भाग वर्ग में एक बॉक्सर हैं और वर्तमान में विश्व रैंकिंग 6 पर हैं।
आपने एशियाई खेलों 2014 में कांस्य पदक जीता और कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता है। आपको 2018 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोक्यो 2020 में आपका अद्भुत प्रदर्शन रहा और चोटिल होने के बावजूद आपने अपने क्वार्टर फाइनल बाउट में एक अनोखा प्रदर्शन किया। सूबेदार मेजर सतीश कुमार। सूबेदार सीए कटप्पा, आप एमईजी एंड सेंटर से हैं और वर्तमान में एएसआई पुणे के साथ बॉक्सिंग कोच के रूप में तैनात हैं। आप नेशनल मेंस बॉक्सिंग के चीफ कोच हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। सूबेदार सीए कटप्पा। सूबेदार छोटेलाल यादव, आप बीजीएन सेंटर किरकी से हैं और वर्तमान में एएसआई पुणे के साथ बॉक्सिंग कोच के रूप में कार्यरत हैं। आप श्रीमती एमसी मेरी कॉम के कोच हैं। आपकी कोचिंग अवधि के दौरान मेरी कॉम ने विश्व चैंपियनशिप 2018 और राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता। नायब सूबेदार दीपक पुनिया, आपने तजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले सर्विस रेसलर बनकर ओलंपिक बर्थ हासिल किया और 2021 सीनियर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा। वर्तमान में आप विश्व रैंकिंग 2 पर हैं। टोक्यो ओलंपिक में आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा और आप अपना ब्रॉन्ज मेडल एक कठिन मुकाबले में चूक गए। नायब सूबेदार दीपक पुनिया। नायब सूबेदार अर्जुन लाल जाट और नायब सूबेदार अरविंद सिंह, आपने आर्मी रोइंग नोट का हिस्सा होते हुए अथक दृढ़ संकल्प और योग्यता दिखाई, जिसके फलस्वरूप आप 2018 में राष्ट्रीय चैंपियन बने। आपने 19वीं एशिया रोइंग चैंपियनशिप में रजत पदक, राष्ट्रीय रोइंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते। आप दोनों ने मिलकर लाइट वेट डबल स्कल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और बेहतरीन प्रदर्शन कर 11वां स्थान हासिल किया। नायब सूबेदार अर्जुन लाल जाट और नायब सूबेदार अरविंद सिंह। सूबेदार विष्णु सरवनन, आप 22 वर्षीय नौकायान अनुशासन में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। अंडर 21 लेजर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता और वर्ष 2019 में यॉट्समैन के लिए एडमिरल आरिश तेहलानी ट्रॉफी के प्राप्तकर्ता रह चुके हैं। आप टोक्यो ओलंपिक में 35 प्रतिभागियों में 20वें विश्व स्थान पर रहे और एशियाई प्रतियोगिताओं में दूसरे स्थान पर आए। सूबेदार विष्णु सरवनन। जूनियर वारंट ऑफिसर दीपक कुमार, वायुसेना के जूनियर वारंट ऑफिसर दीपक कुमार कटार में आयोजित 14वीं शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई हुए। वर्ल्ड कप 2018 में आपने कुमारी महुली घोष के साथ 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता। जूनियर वारंट ऑफिसर दीपक कुमार। सूबेदार आरोग्य राजीव अर्जुन अवार्डी, सीमैन आरपी मोहम्मद अनास अर्जुन अवार्डी और सार्जेंट नोहा निर्मल टॉम, आप तीनों ने 4x400 मीटर की पुरुष रिले स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर नया एशियन रिकॉर्ड बनाया। सूबेदार आरोग्य राजीव, सीमैन आरपी मोहम्मद, सार्जेंट नोहा। नायब सूबेदार अविनाश साबले, आप 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3000 मीटर मेन स्टीपल चेस के फाइनल में
13वें स्थान पर रहे और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आप विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय स्टीपल चेजर हैं। टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान आपने अपने ही नेशनल रिकॉर्ड को 2 सेकंड से बेहतर किया। आप 44 एथलीटों में 16वें स्थान पर रहे। नायब सूबेदार अविनाश साबले। रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन अमरीश कुमार। आप 2017 से लगातार भारतीय एथलेटिक्स टीम का एक कोच के रूप में हिस्सा हैं। आपकी बेहतरीन कोचिंग के फलस्वरूप नायब सूबेदार अविनाश साबले ने स्टीपल चेज इवेंट का 37 वर्षीय पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। ऑनररी कैप्टन अमरीश कुमार। नायब सूबेदार इरफान केटी। आप टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक बर्थ बुक करने वाले पहले भारतीय रेस वॉकर हैं। आपने 2021 के एशियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जापान में क्वालिफाइंग मार्क किया। इससे पहले आपने लंदन ओलंपिक में एक नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 10वां स्थान हासिल किया। नायब सूबेदार इरफान केटी। ग्रेनेडियर राहुल। आपने फरवरी 2021 में रांची में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता के दौरान 20 किलोमीटर पुरुषों की दौड़ में रजत पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। आपने 2020 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है, जो यूजीन यूएसए में आयोजित किया जाएगा। ग्रेनेडियर राहुल। सूबेदार संदीप कुमार। आपने 8वीं राष्ट्रीय ओलंपिक रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर पुरुषों की रेस वॉक में जीतकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर ओलंपिक कोटा हासिल किया है। आपने 2016 में रियो ओलंपिक में 50 किलोमीटर रेस वॉक इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप यूजिन यूएसए में आयोजित होने वाली 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। सूबेदार संदीप कुमार। हवलदार गुरप्रीत सिंह। आपने विश्व रैंकिंग क्वालिफाइंग सिस्टम द्वारा कोटा हासिल किया है। आपने 14 फरवरी 2021 को रांची में 8वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय एथलेटिक्स के इतिहास में आप 5वें भारतीय रेस वॉकर हैं जिन्होंने 50 किलोमीटर रेस वॉक 4 घंटे से कम समय में की। हवलदार गुरप्रीत सिंह। पेटी ऑफिसर तेजिंदर पाल सिंह तूर। आपने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में शॉटपुट इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपने जून 2021 में शॉटपुट में राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। इससे पहले आपने 2018 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। पेटी ऑफिसर तेजिंदर पाल सिंह तूर। चीफ पेटी ऑफिसर जाबीर। भारतीय नौसेना के चीफ पेटी ऑफिसर जाबीर ने 400 मीटर हर्डल्स में हिस्सा लिया। जून 2021 में पटियाला में अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रैंकिंग में 32वां स्थान हासिल कर आपने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। चीफ पेटी ऑफिसर जाबीर। सार्जेंट शिवपाल सिंह। भारतीय वायुसेना के सार्जेंट शिवपाल सिंह ने जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका में भालाफेंक प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। आपने वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा और 2019 एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता। सार्जेंट शिवपाल सिंह। कॉर्पोरल एलेक्स एंटनी। भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल एलेक्स एंटनी ने 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले में ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया। आपने जून 2021 में
पटियाला में आयोजित सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप और इंडियन ग्रां प्री में शानदार प्रदर्शन से ओलंपिक कोटा अर्जित किया। कॉर्पोरल एलेक्स। हवलदार अभिषेक पांडे, आप नेशनल एथलेटिक्स टीम के फिजियोथेरेपिस्ट हैं और आपने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय एथलेटिक्स टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका निभाई। हवलदार अभिषेक पांडे। सूबेदार नीरज चोपड़ा विशेष सेवा मेडल। सूबेदार नीरज चोपड़ा विशेष सेवा मेडल 4 राजपुताना राइफल्स। 2016 में आपने विश्व चैंपियनशिप में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। आपने एशियाई गेम्स 2018 और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया। आपने जनवरी 2020 में दक्षिण अफ्रीका में ओलंपिक बर्थ हासिल किया। आपकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों को देखते हुए राष्ट्र ने 2018 में आपको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। आप टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। आपका ये शानदार प्रदर्शन हमारे देश के युवा खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। आपकी ये उपलब्धि हमारे देश और सेना के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सूबेदार नीरज चोपड़ा विशेष सेवा मेडल। धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे हम सब की हौसला अफजाई के लिए 2 शब्द कहें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। सेनाध्यक्ष जनरल एम नरवणे, GOC&C सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, वाइस एडमिरल AK जैन, कर्नल राकेश यादव, कमांडेंट ASI, सूबेदार नीरज चोपड़ा, मंच पर उपस्थित मेरे सभी बहादुर ओलंपियंस, आर्म फोर्सेस एवं महाराष्ट्र पुणे के अधिकारीगण एवं मीडिया को के साथियों, देवियों व सज्जनों, कुछ भी कहने के पहले जो भी ऑडियंस यहां पर मौजूद है, मैं सबसे यह अपील करना चाहूंगा, इस बार के ओलंपिक ने जिन्होंने मेडल हासिल किया है उन्हें भी, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और मेडल हासिल करते करते चूक गए हैं, रह गए हैं, उन सबकी हौसला अफजाई के लिए एक बार अपने स्थान से ही तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन करें। आप सभी का स्वागत करें। मित्रों, हमारी सेना के ओलंपिक पदक विजेता और प्रतिभागियों के अभिनंदन के अवसर पर मैं सचमुच अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इन ओलंपियंस ने सारी दुनिया में भारत के मस्तक को ऊंचा किया है और मुझे बतलाया गया है कि हमारे सेना के 23 खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। कुछ ने मेडल हासिल किया, कुछ मेडल हासिल करने से कुछ ही दूर रह गए थे। सभी हमारे लिए बधाई के पात्र हैं और मैं यहां इनको बधाई दे रहा हूं, वहीं पर यदि मैं जो ट्रेनर हैं, जो कोच हैं, उनको यदि मैं बधाई नहीं दूं तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। इसलिए इन खिलाड़ियों के साथ साथ मैं सारे कोचेज और सारे ट्रेनर्स को भी अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इस समय
स्टेडियम की जो रीनेमिंग हुई है नीरज चोपड़ा के नाम पर, यह कोई छोटी बात नहीं है। एक तो हम लोगों ने समस्त देशवासियों की तरफ से उनके प्रति एक अपना स्नेह का भाव, प्यार का भाव, सम्मान का भाव यह व्यक्त किया है। वहीं पर रक्षा और खेल के संबंधों को भी यह कार्यक्रम दर्शाता है। रामायण व महाभारत काल में भी खेल के रूप में युद्ध विद्याएं छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थी, जिससे हम सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में निशानेबाजी, तलवार, भाले और वेट लिफ्टिंग, चेस जैसे भी खेल हुआ करते थे। यदि इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, नालंदा और तक्षशिला में बाकायदा खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती थी। विदेशों से भी लोग नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय में खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए आया करते थे। जहां हम आज हैं इसका इतिहास देखिए। यानी महाराष्ट्र के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यह खेल ही था जिसने शिवा नामक बच्चे को छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। और गुरु स्वामी रामदास जी और दादाजी कोंडदेव और माता जीजाबाई ने बचपन से ही खेल खेल में ऐसी शिक्षा दी जिसने छत्रपति महाराज शिवाजी को एक राष्ट्र नायक बना दिया। इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, दुर्गावती जैसी वीरांगनाओं के जीवन में भी खेल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरा मानना है कि एक सैनिक में सच्चा खिलाड़ी और सच्चे खिलाड़ी में एक सैनिक हमेशा मौजूद रहता है। भारतीय सेना बखूबी उस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। मेजर ध्यानचंद, कैप्टन मिल्खा सिंह, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और कैप्टन विजय कुमार की चली आ रही परंपरा में अब सूबेदार नीरज चोपड़ा ने भी अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज करा दिया है। साथियों, सूबेदार नीरज चोपड़ा ने देश को गौरवान्वित किया है। वहीं हमारे अन्य खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से समस्त भारतवासियों का दिल जीता है। वह सारे भारतवासी जो या तो भारत में रहते हैं अथवा जो दुनिया के दूसरे देशों में भी भारतवासी रहते हैं, सारे भारतवासियों का उन्होंने दिल जीता है। मैं सूबेदार मेजर सतीश के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करना चाहता हूं। 13 टांके लगने के बावजूद, 13 टांके लगे थे, उस लगने के बावजूद अपने क्वार्टर फाइनल बॉक्सिंग में शानदार प्रदर्शन किया। नायब सूबेदार अविनाश शेवल ने ओलंपिक में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नायब सूबेदार दीपक पूनिया अपने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में मामूली अंतर से चूक गए, लेकिन समस्त भारतवासी सच्चाई को स्वीकार करता है कि उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। सूबेदार ओरखिया राजीव का 4x400 मीटर रिले में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाने का प्रदर्शन भी बहुत ही काबिल तारीफ था। उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। सेलिंग इवेंट में नायब सूबेदार विष्णु सखन्नन और रोइंग में नायब सूबेदार अरुण लाल जाट और नायब सूबेदार अरविंद सिंह की टीम ने अपने अपने इवेंट्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। जैसा आप जानते हैं कि 1.5 वर्ष से कोविड की महामारी के बावजूद यह टोक्यो में इतना शानदार प्रदर्शन करना यह कोई छोटी बात नहीं है। ट्रेनिंग की कठिनाई थी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन दिया है उसमें भूमिका निभाने वाला एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, यह हमारा आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है। मैं इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के प्रति भी सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं, जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेनिंग में निभाई है। और इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भारतीय सेना का एक बहुत ही विश्व स्तरीय संस्थान है। इसे सभी अच्छी तरह जानते हैं। मुझे बताया गया है
कि इसने अब तक 34 ओलंपियंस और 22 कॉमनवेल्थ गेम के मेडल विनर और 21 एशियन गेम्स के मेडल विनर और 6 यूथ ओलंपिक मेडल विनर और 13 अर्जुन पुरस्कार विजेता दिए हैं, जो मुझे जानकारी दी गई है। मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, लॉकडाउन के दौरान जब ट्रेनिंग हासिल करने के लिए हमारे खिलाड़ियों को सुविधा मिलने में कठिनाई हो रही थी, उस समय आवश्यकता पड़ने पर उनके घर इक्विपमेंट्स पहुंचाने का काम इस आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ने किया है। और इतना ही नहीं, बल्कि शूटर्स के लिए घरेलू एरिया में ही शूटिंग रेंज बनाए गए, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। इसके साथ ही भारत द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया और इसी प्रकार के अन्य इनिशिएटिव्स के द्वारा पिछले वर्षों में खेलों के कंपटीशन में क्वालिटी बढ़ाने का प्रयास किया गया है। हमें सफलता के और नायाम हासिल करना है, यह भी आज के दिन संकल्प लेने की आवश्यकता है। इन प्रयासों के परिणाम पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे और एशियन गेम्स जो 2014 और 2018 में हुए थे, उनमें देखने को मिले। 2014 में हम लोगों ने 64 मेडल हासिल किए, 2018 में 66 मेडल हासिल किए, 2014 में एशियन गेम में 57 मेडल हासिल किए और 2018 में 70 मेडल्स हासिल किए। खेल कूद में मेडल्स का महत्व तो है, लेकिन ज्यादा महत्व इस बात में इससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, पर्सनालिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। अब समय आ गया है कि हम सभी प्रकार के खेलों को महत्व दें। महिलाएं भी लगातार खेल में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं, इन्हें और प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूं। हॉकी टीम की भी हमारी 3 महिलाओं को 3 पदक इस देश में प्राप्त हुए हैं, वे भी अभिनंदन की पात्र हैं। पैरा एथलीट्स को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, हमारे दिव्यांग भाई बहन जिस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा वह अनपैरेलल है, वह तुलनीय है। 2016 में पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल कुल 4 मेडल जीते थे। मित्रों, किसी भी एथलीट के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब वो हाथ में तिरंगा पकड़ता है। इसका अनुभव इस बार सूबेदार नीरज चोपड़ा ने टोक्यो में किया होगा। मैं समझता हूं कि जब सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल देते समय टोक्यो में राष्ट्रगान बजा, तब एक एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया था। आज इस मंच से इन तमाम खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि आप केवल एक खिलाड़ी नहीं हैं, बल्कि देश के युवकों के आप एक लीडर भी हैं। लीडर की जिम्मेदारी होती है फॉलोअर्स को सही दिशा देना। संकल्प लें, आज हम सबको संकल्प लेने की आवश्यकता है कि भारत को हम आने वाले दिनों में एक स्पोर्ट्स पावर बनाएंगे। यह हमारा संकल्प आज लेने की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं इन खिलाड़ियों को देखने के बाद कि निश्चित रूप से हमारा यह संकल्प पूरा होकर रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने खेलों में जो रुचि दिखाई है वह अद्भुत है। लंबे अरसे से भारत की राजनीति में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इस बार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार की भूमिका निभाई है वह अप्रत्याशित है, अकल्पनीय है। जिस तरीके से उन्होंने देश के खिलाड़ियों के हौसले में अफजाई करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। जो हमारे यहां पर मौजूद हैं सारे खिलाड़ी, उनके साथ ब्रेकफास्ट, इतना ही नहीं उनके साथ इंटरेक्शन, आपने कई फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स में, समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर आपने देखे होंगे। मित्रों, मैं तो वह वक्त देख रहा हूं जब भारत को ओलंपिक होस्ट करने का अवसर मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सभी ओलंपियंस जो थोड़े मार्जिन से चूक गए, चौथे स्थान पर रह गए या फाइनल में तो पहुंचे परंतु मेडल नहीं मिला, वे सभी हमारे लिए किसी विनर से कम नहीं है। अपने देश का
ओलंपिक में प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है, यह कोई कम गौरव की बात नहीं है। उन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, इससे भी हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस ओलंपिक में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा है, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है, लगातार हमें आगे बढ़ते जाना है। हमारा हौसला बुलंद है, बाधाओं पर हम विजय प्राप्त करेंगे। परिश्रम और प्रयास के समान मित्र दुनिया में कोई नहीं है। कहा भी गया है कि नास्ति उद्यम समो बंधु। मुझे पक्का भरोसा है हमारा प्रदर्शन एक दिन विश्व में सर्वश्रेष्ठ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देता हूं और भविष्य के प्रयासों के लिए भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सदर्न आर्मी कमांड के प्रयासों की भी सराहना करता हूं, जिन्होंने इस वर्ष बाढ़ और कोविड दोनों के दौरान हाई कॉम्बैट रेडीनेस, मानवीय सहायता और डिजास्टर रिलीफ इफर्ट्स की दृष्टि से भी प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले सभी खिलाड़ियों को का स्वागत करते हुए और भविष्य के लिए भी अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। जय हिंद। जय हिंद। मैं कर्नल राकेश यादव, कमांडेंट आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में आकर खिलाड़ियों को Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.